हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो गेट 2022 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, लेट ई की के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। हमारे पास ये वाली जो ई के है वो हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है। फॉर ए हिल्बर्ट स्पेस एच, हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है एक एच, ठीक है। डिफाइन एफ के, हमारे पास एफ डिफाइन है, एफ के डिफाइंड है ई के प्लस वन के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जी जे हमारे पास डिफाइन है समीशन एन इक्वल टू वन टू जे माइनस वन की पावर एन प्लस वन ई एन, और जे हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है जे हमारे पास, ठीक है। देन के इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी समीशन हमारे पास है मॉडुलस इन वेक्टर जी जे कॉमा एफ के वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हमारे पास इसमें चार ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक ऑप्शन ट्रू होगा। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ठीक है। हमारे पास लेट ई के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर अ हिल्बर्ट स्पेस डिफाइन एफ के इक्वल टू ई के प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है एक जी जे और एफ के हमारे पास गिवन है, और जी जे एफ के वेक्टर स्पेस के जो मॉडुलस है उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। क्योंकि हमारे पास एफ के हमारे पास क्या है, ई के प्लस वन, ठीक है। तो हम के इक्वल टू के कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। जैसे ही के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमारे पास एफ वन हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, एफ टू हो जाएगा ई टू प्लस ई थ्री, एफ थ्री हो जाएगा ई थ्री प्लस ई फोर। ऐसे ही हम फाइंड करते रहेंगे नेचुरल नंबर। अब हमारे पास जो जी जे गिवन है एन इक्वल टू वन टू जे माइनस वन की पावर एन प्लस वाई ई एन जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है इसका हम जब फॉर्मूला खोलेंगे तो जी जे कॉमा एफ के, ठीक है। तो जब हमारे पास जानते हैं के की वैल्यू हमारे वन टू इन्फिनिटी है तो जी जे तो ऐसा ही रहेगा, मॉडुलस इन वेक्टर जी जे कॉमा एफ वन का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस का जी जे कॉमा एफ टू प्लस का जी जे कॉमा एफ थ्री, ऐसे ही हमको फाइंड करती रहेंगी वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि एफ वन की वैल्यू ई वन प्लस ई टू है, एफ टू की वैल्यू ई टू प्लस ई थ्री है, ये हमको वैल्यू गिवन है। जैसे ही हमने इसमें पुट कर दी थी इसको हम इक्वेशन एक मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वेशन एक मानी तो जी जे की वैल्यू है हमारे पास एन इक्वल टू वन टू जे माइनस वन की पावर एन प्लस वन ई एन कॉमा जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब पुट जे इक्वल टू वन पुट करेंगे तो हमारे पास ई वन आएगा जी, क्योंकि जैसे ही हमने के इक्वल टू वन पुट किया जी तो हमारे पास जे हो गया। जैसे ही जे इक्वल टू वन पुट किया तो हमारे पास ई वन आ गया। जी टू इक्वल टू माइनस वन की पावर एन प्लस वन ई एन है, क्योंकि तो हमारे पास माइनस वन की पावर वन प्लस वन ई वन माइनस ई टू, जी थ्री ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री आ जाएगा, ठीक है। जब ई वन माइनस ई टू प्लस ई थ्री आ गया तो हमारे पास जो जी टू की वैल्यू है ई वन माइनस ई टू, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है हमारे पास ये भी टू 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 डबल्स में गिवन है, ये भी हमारे टू डबल्स में गिवन है। तो हमारे पास जो फंक्शन है खाली हमको जो जी टू वैल्यू उसी का फंक्शन हमारे पास टू टाइम्स आ रहा है, वन की इसमें वन है इसमें थ्री आ रहा है, तो हमारे पास जी टू की वैल्यू ही पुट करेंगे, ठीक है। जब हमने जी टू की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस ई वन माइनस ई टू कामा ई वन प्लस ई टू का मॉडुलस का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो डेफिनेशन होती है ई वन ई टू हो जाएगा माइनस कम हो जाएगा, तो हमारे पास मॉडुलस इनर प्रोडक्ट ई वन कॉमा ई टू प्लस का ई वन कॉमा ई टू माइनस का ई टू कॉमा ई वन माइनस का ई टू कॉमा ई टू मॉडुलस का होल स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से खोलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस ई एम कॉमा ई एम। अगर हमारे पास ई एम कॉमा ई एन होता है, अगर एम हमारे पास यदि एम की वैल्यू हमारे पास एन की वैल्यू इक्वल होती है तो हमारे पास वन हो जाता है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पेस ई वन कॉमा ई वन हमारे पास वन होता है। ऐसे ही हमारे पास जब डिफरेंट हो जाती है ई वन कॉमा ई टू तो वो हमारे पास वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। जैसी वैल्यू जीरो होती है तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास वन है, ये हमारे पास जीरो हो गया, ये भी हमारे पास जीरो हो गया, ये हमारे पास माइनस वन हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा बाई इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ऐसे ही यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, इसमें माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। माइनस वन मॉडुलस है तो प्लस का आगे निकल जाएगा, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। ऐसे ही करते करते हमको ई थ्री, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है एफ टू की तो हमारे पास ई वन माइनस ई टू है, केवल एफ टू की वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास ई वन माइनस ई टू है
तो वहाँ पे कोई फंक्शन हमारे पास E3 का ही नहीं, आगे चल के जो प्रोडक्टिव होंगी तो हमारे पास वहाँ पे E3 को हमें E3 बनेगा नहीं, तो जो ऑल वैल्यूज हैं सारी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ऑल वैल्यू हमारे पास वो जीरो हो जाएंगी। जब जीरो हो जाएंगी तो हमारे पास E1 का ई जो हमारे पास वन है, तो वन प्लस का जीरो माइनस का मॉडुलस स्क्वायर माइनस का, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, इसका तो हमारे पास जीरो हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जीरो हो गया, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास जीरो हो गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब जो इसमें केवल वन बचा और बाकी सारी जगह जीरो है। ठीक है, इसमें केवल वन बचा और बाकी सारी जगह जीरो है, तो हमारे पास जो आंसर है फाइनल आंसर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास अगर तो ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।